नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप। कल आपने मेरा वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने आपको प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक और परमेय संख्या की जानकारी दी थी। हमने परमेय संख्या की परिभाषा को देखा था, उसी से आज हम फिर से शुरुआत करते हैं। परमेय संख्या की परिभाषा में मैंने बताया था कि वह संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ P और Q पूर्णांक हों और Q का मान 0 नहीं हो। मैंने यह भी बताया था कि परमेय संख्या के निर्धारण के लिए 3 शर्तें ज़रूरी हैं। पहली शर्त कि किसी भी संख्या को P बटा Q के रूप में लिखा जा सके। पहली शर्त, संख्या को P बटा Q के रूप में लिखा जा सके। दूसरी शर्त मैंने बताई थी कि P और Q पूर्णांक में से हों। इसका क्या मतलब है कि जो हमने एक समुच्चय देखा था जिसको अपन ने Z से प्रदर्शित किया था, ध्यान करिए आप, वो समुच्चय आपको याद आ रहा होगा कि उसमें कुछ संख्याएं धनात्मक थीं और कुछ ऋणात्मक थी और एक उदासीन संख्या थी। ये जो मैंने समुच्चय लिखा है, ये पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है। इसके बाद मैंने तीसरी शर्त बताई थी कि जो Q है उसका मान 0 नहीं होना चाहिए, उसका मान 0 नहीं होना चाहिए। इसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए अब कुछ संख्याएं बोर्ड पर लिख रहा हूँ। ये कुछ संख्याएं मैंने बोर्ड पे लिखी हैं। 2/3, 5/-3, -2/3, -2/5, 4। इन संख्याओं के बारे में हम जानेंगे कि ये संख्याएं परमेय संख्या है या नहीं। पहली हम संख्या ये लेते हैं, पहला वाला 2/3। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इसको
P बटा Q के रूप में लिखा गया है। यानी परमेय संख्या की परिभाषा की पहली शर्त पूरी हो रही है। दूसरा, P और Q पूर्णांक में से होने चाहिए। देखो P भी पूर्णांक के अंदर है और Q भी पूर्णांक के अंदर है, तो हमें इसकी दूसरी शर्त भी पूरी होती हुई नज़र आ रही है। 2 और 3 जो हैं पूर्णांक में से हैं। और तीसरी बात, इसका हर यानी Q 3 है, 0 के बराबर नहीं है। यहाँ पर Q जो है 3 है, 0 के बराबर नहीं है। यानी तीसरी शर्त भी हमारी पूर्ण हो गई। हम कह सकते हैं अब कि ये जो संख्या हमने लिखी है 2/3, ये क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। प्रत्येक परमेय संख्या का निर्धारण करने के लिए हम इस प्रकार से जांच करेंगे। अब अगला देखते हैं, अगला वाला 5/-3। 5/-3 को देखेंगे तो सबसे पहली बात, पहली शर्त होनी चाहिए कि P बटा Q के रूप में लिखा जा सके। तो देखने से ही पता पड़ रहा है कि P बटा Q के ये रूप में है। P यहाँ पर 5 है और Q यहाँ पर -3 है। P यहाँ पर क्या है? P यहाँ पर 5 है और Q यहाँ पर -3 है। अब पहली शर्त मेरे को पूरी होते नजर आ रही है। दूसरी शर्त, P और Q पूर्णांक में से होने चाहिए। तो देखो P, ये रहा P यहाँ पर, और Q ये रहा -3। तो P और Q किस में है? Z जो कि पूर्णांक समूह कहलाता है। ये भी पूरी हो गई। और Q बराबर -3 है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो इस संख्या के लिए 5/-3 के लिए हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या है ये भी एक परमेय संख्या है। हम लिख सकते हैं इसके लिए 5/-3 परमेय संख्या है। इस तरह से आप बाकी सवालों को देखकर निर्धारण कीजिए। इसी तरह से 3 शर्तों को आप पूरा कीजिए, और पूरा करती हैं कोई संख्या तो हम कह सकते हैं कि वो परमेय संख्या है। ये सवाल तीसरा और चौथा आप स्वयं अपनी नोटबुक में हल करेंगे। मैं सीधे आ जाता हूँ 5वें प्रश्न पे। ये 4 दिखाई दे रहा है। 4 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 4/1। अब बच्चों, आपको ये जो 4 है ये P बटा Q के रूप में दिखाई दे रहा होगा। तो आपको बता दूं कि हमारी जो पहली शर्त है वो हमें पूरी हो गई है। 4 जो है P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि 4 में 1 का भाग लगा दे 4 ही आता है, इसका मान नहीं बदल रहा है। 4 और 1 पूर्णांक में से होने चाहिए। तो देखो 4, ये रहा 4 और ये रहा 1। तो 4 और 1 किस में है? 4 और 1 पूर्णांक में से हैं। और यहाँ पर जो Q है वो 1 है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसलिए 4 भी एक तरह से परमेय संख्या ही है, परमेय संख्या है। तो आपको तीनों जहाँ शर्त पूरी हो जाएं, उस स्थिति में आप इन्हें परमेय संख्या कहेंगे।
अन्यथा ये परमेय संख्या नहीं होंगी। जो भी होंगी उसको अपन आगे पढ़ेंगे। अपरमेय संख्या कहलाती हैं ये संख्याएं, जो परमेय नहीं होती हैं वो अपरमेय संख्या कहलाती हैं। इन चीज़ों को आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। अब हम पेज संख्या 6 पर जो प्रश्नावली 1.1 दे रखी है उसका पहला प्रश्न देखेंगे। क्या शून्य एक परमेय संख्या है? क्या शून्य एक परमेय संख्या है? और है तो क्या इसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं और Q बराबर 0 नहीं है। ये जो बाद की बात लिखी है ये एक तरह से परमेय संख्या की परिभाषा ही है। परमेय संख्याओं की परिभाषा की वो 3 शर्तें P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, P और Q पूर्णांक हों और Q का मान 0 नहीं हो। तो बच्चों देख के बताओ, सोच के बताओ कि क्या ये 0 परमेय संख्या है? देखिए, अभी मैंने कुछ देर पहले 4 का उदाहरण दिया था। 4 एक परमेय संख्या है। उसी तरह से हम इसको लेंगे, इसको हम 0 बटा 1 भी लिख सकते हैं, तब भी ये 0 होगा। इसको हम 0 बटा 2, 0 में 2 का भाग लगाएंगे तो भी 0 आएगा। 0 बटा 3 भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम इस 0 के अंदर माइनस का भी भाग दे सकते हैं। मैंने इसमें 0 बटा 0 नहीं बोला है, मैंने इसके अंदर 0 बटा 0 नहीं बोला है। मैंने क्या बोला है कि 0 को हम 0 बटा 1 लिख सकते हैं, 0 का हम 0 बटा 2 लिख सकते हैं, 0 को हम 0 बटा 3 लिख सकते हैं, 0 को हम 0 बटा -1 लिख सकते हैं, 0 को हम 0 बटा -2 लिख सकते हैं, 0 को हम 0 बटा -3 लिख सकते हैं। ऐसा करने पर 0 का मान नहीं बदलता है। लेकिन 0 बटा 0 कर देते हैं तो वो संख्या अपरिभाषित हो जाती है। किसी भी संख्या में 0 का भाग देने पर वो संख्या अपरिभाषित हो जाती है। तो ये हम नहीं लिख सकते हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए, ये सब 0 जो हैं P बटा Q के रूप में लिखे गए हैं। तो शून्य जो है, शून्य P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। आप देख के बताइए, यहाँ पर P जो है वो 0 है और Q यानी जो हमारा पूर्णांक है उस पूर्णांक में से ही आ रहा है 0 को छोड़कर। पूर्णांक की जितनी भी संख्या हैं वो Q की जगह आ रही हैं। केवल एक संख्या 0 है जो नहीं आ रही है, बाकी सारी संख्याएं Q के रूप में आ सकती हैं। और मैंने पहले ही बता दिया कि Q बराबर 0 क्यों नहीं है। हम किसी भी संख्या में जब 0 का भाग लगा देते हैं तो वो संख्या अपरिभाषित हो जाती है। इसलिए Q बराबर यहाँ 0 नहीं है। पहली शर्त पूरी हो गई, दूसरी शर्त पूरी हो गई और तीसरी शर्त पूरी हो गई। हम लिख सकते हैं कि शून्य एक परिमेय संख्या
होती है, होती है। बच्चों, हम एक चर्चा और जरूर करना चाहेंगे 1/0 की। आप देखकर बताएं कि क्या 1/0 परमेय संख्या है? क्या 1/0 परमेय संख्या है? हमें निर्धारण के लिए वो जो 3 बातें बताई थी उनको ध्यान देना पड़ेगा कि 1/0 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। सामान्य सी बात है। दूसरा, यहां पर जो P है वो 1 है और Q जो है वो 0 है, जो कि दोनों के दोनों किसमें है? पूर्णांक हैं। लेकिन यहां पर Q बराबर 0 है, ये शर्त हमारी पूरी नहीं हो रही है। पहली 2 शर्तें पूरी हो रही है, इसलिए 1/0 एक परिमेय संख्या नहीं है। बच्चों, पेज नंबर 6 प्रश्नावली 1.1 का तीसरा प्रश्न, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। हमें 2 तो संख्याएं दे रखी हैं, परमेय संख्याएं, और उनके बीच में हमें 5 परमेय संख्या ज्ञात करनी है। इसकी 2 विधि से ये प्रश्न हल हो जाता है, लेकिन सर्वप्रथम हम सरल विधि से इसको हल करेंगे। जितनी भी संख्याएं ज्ञात करनी हो, 5, कितनी ज्ञात करनी है? 5, उसमें 1 जोड़ दीजिए, कितनी हो जाएंगी? 6। इसके कई तरीके हैं, लेकिन आपको 6 ही निकालनी है, 5 निकालनी है, तो 5 में आप 1 जोड़ के कितना कर देंगे? 6। अब आप क्या करेंगे? इस 3/5 को किसी संख्या से गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे। 3/5 को 1 से गुणा करते हैं, इसका मान नहीं बदलता है। जब भी किसी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो उसका मान नहीं बदलता है। तो हम अब देखो, 3/5 को मैं गुणा कर रहा हूँ 6/6। आप देखकर बता सकते हैं 6/6 सर 1 होता है। तो मैंने यहाँ पर 3/5 को 1 से गुणा किया है। भिन्नों के गुणा का नियम क्या है? अंश को अंश से और हर को हर से गुणा किया जाए। अंश को अंश से गुणा करते हैं, 3 छंग 18, और हर को हर से जब गुणा करते हैं 5 छंग 30। ये जो संख्या आई है, चाहे 3/5 बोलो, चाहे 18/30 बोलो, ये एक तरह से इसकी तुल्य परमेय संख्या है। इसी प्रकार 4/5 को भी हम 1 से गुणा करेंगे। इसको लिख सकते हैं 4/5 और वही 6/6, क्योंकि अपने को 5 ज्ञात करनी है, 5 परमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। 4 × 6 और 5 × 6, 4 छंग 24 और 5 छंग 30। अब देख लीजिए ये क्या हो गई?
24/30 जो है 4/5 की तुल्य परमेय संख्या है। अब आप देखिए 18/30 ये क्या थी? ये वास्तव में 3/5 परमेय संख्या है। और इधर 24/30 ये क्या है? ये 4/5 परमेय संख्या है। इसके बीच में क्या क्या आ रहा है? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। देख लीजिए ये 5 परमेय संख्या हमारे को प्राप्त हो गई, जो कि 3/5 और 4/5 के बीच में है। आप और भी कर सकते हैं। ये तो मैंने 6 से करा है, क्योंकि मैं चाहता था कि मुझे केवल 5 संख्याएं मिलें। आप इसको ज़्यादा परमेय संख्या प्राप्त करनी है 10 से भी कर सकते हैं, 20 से भी कर सकते हैं, लेकिन जो हमने एक परमेय संख्या को जिससे गुणा किया है उसी से हमें दूसरे को गुणा करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। आप प्रश्नावली 1.1 को हल करें। जो प्रश्न मैंने करवाए हैं उनको कॉपी में नोट करें और निरंतर अभ्यास करें, ताकि आप इनके बारे में जो भी समस्या आए वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।